हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर स्टेम इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कंप्यूटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनको हमने डिफरेंट थिंग्स के आधार पे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा था। जैसे कि हमने बेस्ड ऑफ ऑन साइज उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करे थे, बेस्ड ऑफ ऑन उनके फंक्शनलिटी के आधार पर उनको डिवाइड करा था, बेस्ड ऑफ ऑन डेटा हैंडलिंग या टेक्नोलॉजी के आधार पर भी हमने उसको 3 भागों में बांटा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार वो वीडियो देखो। और उसके बाद हम अभी शुरू करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। बात करें हम कंप्यूटर्स की, तो जो हमें दिखाई देता है, जो हमें कंप्यूटर हम जिस रूप में दिखाई देता है, उसके अलावा भी उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि जो भी हमें चीज़ें बाहर दिखाई देती है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया या फिर मॉनिटर हो गया, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल है। लेकिन जो इंटरनल थिंग्स है उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे कि उसके इंटरनल कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके हर एक पार्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देखेंगे कि कंप्यूटर के कितने सारे पार्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर के पार्ट्स की, तो जो हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर जो पार्ट्स होते हैं वो या तो हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं या फिर आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इनपुट से। ठीक है, एक्सटर्नल हो गए, पहला हमारा हो गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में 2 चीज़ें होती है, एक तो हमारा होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इसके अलावा भी कई तरह के डिवाइसेस हम यूज कर सकते हैं। उसको हम पेरिफेरल्स, एज ए पेरिफेरल यूज करते हैं। ठीक है, जो कि मैंडेटरी नहीं है चलने के लिए। तो बेसिकली एक्सटर्नल में हम इनपुट और आउटपुट ही देखते हैं। सबसे पहले हमारा हो गया इनपुट डिवाइस और ये हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। अब हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट होता क्या है। इनपुट वैसे डिवाइसेस जिसके द्वारा हम इंस्ट्रक्शन या फिर डेटा देते हैं। अगर मान लो हमें कोई चीज़ है, जैसे 2+2 या फिर 1+2 करना है, ठीक है, तो हमें एक कंप्यूटर को इनपुट देना होगा, हमें एक इंस्ट्रक्शन देना होगा। जैसे कि अगर मान लो 1 2, ये तो हमारा एक इनपुट डेटा हो गया। इसके साथ हमें इंस्ट्रक्शन क्या देना है, इसको जोड़ करना है, घटाव करना है, गुणा करना है कि भाग करना है, तो वो हमारा इंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये चीज़ें हम जिसके द्वारा हम कंप्यूटर्स में फीड करते हैं, मतलब जो भी हम इनपुट देते हैं वो हम किसके द्वारा देते हैं, हमारे इनपुट डिवाइसेस के द्वारा। तो सबसे बेसिक हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो हमारा हो गया कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड हो गया। और उसके अलावा उसके बाद हमारा हो गया माउस हो गया, कीबोर्ड के बाद से हमारा माउस हो गया। उसके अलावा हमारे लाइट पेन होते हैं, लाइट पेन के अलावा हमारा हो गया जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का मतलब हो गया जैसे कि जब भी हम गेम वगैरह खेलते हैं ना, गेम, तो जैसे मान लो हम कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो वीडियो गेम खेलते हैं तो उसके अलावा एक जैक टाइप का होता है। जैसे कि हम अगर कोई रेसिंग गेम खेल रहे हैं, तो रेसिंग गेम में अगर हमें कार को इधर मूव करना है तो उसके लिए एक जॉयस्टिक होती है। ठीक है, जैसे कि आपने रिमोट कंट्रोल कार चलाया होगा, तो आप इनपुट देते हो ना, इधर फिर इधर फिर इधर, तो कार वो है अपना डायरेक्शन चेंज करती है। तो वो भी हमारे एक इनपुट डिवाइस हो गया। ऐसे हमारे बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं। हमारा माइक हो गया, माइक भी एक तरह का इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, जो कि हमारे जो वॉइस है ये वाले इनपुट्स को हमारे कैमरे में भेजता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, माइक हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट जिससे कि हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो ये आवाज मेरी रिकॉर्ड हो रही है कैमरे में। ठीक है, लेकिन इसको सुनने के लिए हमें एक आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको स्पीकर मान सकते हैं। स्पीकर हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद से अगर हम बात करें स्पीकर के अलावा हमारा मॉनिटर हो गया, क्योंकि हमें मॉनिटर पे सारी चीजें दिखती है। हम मॉनिटर के अंदर से डेटा फीड नहीं कर सकते कंप्यूटर में। जैसे मान लो हमको 1+2 बोलना है, आप मॉनिटर से बोलोगे कि भाई 1+2 करो, 1+2, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम है आउटपुट देना, ना कि उसका काम है इनपुट लेना। तो जो हमारा मॉनिटर हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। अगर हम बात करते हैं प्रिंटर की, तो प्रिंटर भी हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक आप बात बताओ, स्कैनर करता है क्या है। स्कैनर बेसिकली जो हमारा हार्ड कॉपी होता है, जैसे मान लीजिए एक पेज है, उस पेज को हमें स्कैन करना है, यानी उसको हमको सॉफ्ट कॉपी बनाना है। ठीक है, यानी हमारे कंप्यूटर्स में उसको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ना कि आउटपुट दिया जा रहा है, यहाँ पे इनपुट का काम हो रहा है। तो स्कैनर जो है ना, वो स्कैनर हमारा होता है इनपुट डिवाइस, और वहीं पे हमारा क्या होता है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, ये हमारे एक्सटर्नल में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हमने देख लिया। आगे हम मूव करते हैं सीपीयू की तरफ। ठीक है, अगर हम बात करें कंप्यूटर्स की, यानी कि डेस्कटॉप की, तो डेस्कटॉप में बेसिकली जो हमें पार्ट्स विजिबल होते हैं, मॉनिटर होते हैं जो कि आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड माउस, ये तो बेसिक चीजें हैं, वो होते हैं। और उसके अलावा एक बॉक्स होता है जिसको कि हम सीपीयू बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो सीपीयू है नहीं,
वो हमारा एक बॉक्स होता है, एक उसको कैबिनेट मान सकते हो आप। कैबिनेट होता है और कैबिनेट के अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है। तो जो हमारा मेन इंटरनल पार्ट है, जो हमारा मेन इंटरनल पार्ट है इसमें, वो हमारा होता है क्या, मदरबोर्ड। मेन इंटरनल पार्ट है वो हमारा फर्स्ट होता है मदरबोर्ड, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है मदरबोर्ड। ये जो है आप बोल सकते हो कि जो सबसे मेन पार्ट्स है ना किसी डेस्कटॉप का या फिर किसी लैपटॉप का, हम उसको सम अप करके बोलते हैं कंप्यूटर का, वो हमारा होता है मदरबोर्ड। क्योंकि जितने भी कनेक्टर्स होते हैं, जितने भी हमारे पोर्ट्स होते हैं, जितने भी हमारे वेरियस कंपोनेंट्स हैं जो एक कंप्यूटर बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, रैम से लेके हार्ड डिस्क तक, हार्ड डिस्क से लेके यहाँ तक कि ये जो सारे डिवाइस है ना, स्पीकर से लेके मॉनिटर हो गया या फिर प्रिंटर हो गया, ये सारे डिवाइस भी हमारे कनेक्ट होते हैं किस पे, मदरबोर्ड पे। ठीक है, तो ये हमारा मेन बोर्ड हो गया, इसीलिए इसको मदरबोर्ड बोला जाता है। ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर जो हमारे मेन कंपोनेंट्स होता है वो होता है सीपीयू। सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का दिमाग जिसको बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है हमारा सीपीयू। सीपीयू को भी अगर आप चिप लेवल पे जाओ तो उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, हम एएलयू में कर सकते हैं, सीयू में कर सकते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था सीपीयू के पार्ट्स के बारे में, जब हमने देखा था कि कंप्यूटर काम कैसे करता है तो हमने सीपीयू को भी डिवाइड करा था। ठीक है, इसके बाद इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सीपीयू। ठीक है, बेसिकली आप समझो सीपीयू, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद से हमारे हो गए रोम हो गया, रोम को हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया रैम हो गया, जो हमारा होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप बताओ रैम और रोम, यहाँ पे दो चीजें हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, जब भी हम कंप्यूटर अपना ओपन करते हैं तो जिस भी मैन्युफैक्चरर का होता है, जैसे कि अगर डेल का है तो जब भी हम ओपन करेंगे अगर उसमें कुछ भी नहीं लगा है फिर भी उस पर लिखा हुआ आएगा डेल। ठीक है, जब भी जैसे एचपी का है तो वहां पे लिखा हुआ आएगा एचपी। ठीक है, अगर लेनोवो का है तो वहां पे लिखा हुआ आएगा लेनोवो। तो जो रोम होता है ना वो बेसिकली परमानेंट स्टोरेज मेमोरी होता है। ठीक है, इसमें हम परमानेंटली क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, डेटा। यहाँ रैम होता है, रैम हो गया हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे मान लो हमने कंप्यूटर में लॉगिन करा है, एक एक्सेल हमने खोला है, एक्सेल पे हमने काम करा है, लेकिन हमने उस एक्सेल को सेव नहीं करा। ठीक है, और हम उस पर काम कर रहे हैं, तो जो टेम्प्रोरी हमारा जो वो फाइल है ना, टेम्प्रोरी अगर वो फाइल्स हमारा कहाँ पे सेव होता है, रैम पे। बाय डिफॉल्ट अगर कंप्यूटर बंद हुआ ना तो आप दोबारा उसको रिट्राइव नहीं कर सकते, दोबारा उसको आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो टेम्प्रोरी मेमोरी जो है ना उसमें बना हुआ था। और टेम्प्रोरी मेमोरी क्या होती है, रैम होती है। ठीक है, इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा रोम और रैम के अलावा भी हमारा होता है क्या, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, यहाँ पे हम अपना परमानेंट डेटा स्टोरेज करके रख सकते हैं। इसके अंदर ही हमारी जो होती है ना OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल होती है, जिसे हम विंडोज बोलते हैं। नॉर्मली हम विंडोज ही यूज करते हैं घरों में। उसके अलावा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि अगर आप एप्पल के लैपटॉप्स की बात करोगे तो उसमें हमारा मैक OS होता है, जिसको मसिंटोस बोला जाता है। साधारणतः आपको विंडोज़ के बारे में सुना ही होगा। अगर आप आगे बढ़ोगे, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, हैकिंग, उसके अलावा हमें सर्वर वगैरह की तरफ आप मूव करोगे तो वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है लिनक्स का। ठीक है, लिनक्स के भी बहुत सारे फ्लेवर हैं, उतना मैं डीपली नहीं जाऊँगा क्योंकि OS हम आगे के चैप्टरों में कवर करेंगे। तो बेसिकली हमारा हार्ड डिस्क हो गया। हार्ड डिस्क के आगे अभी नेक्स्ट आ रहा है, हार्ड डिस्क से भी बढ़ के, उसको हम बोलते हैं क्या, हार्ड डिस्क में ही आ रहा है एक SSD, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट डिस्क। ठीक है, जो कि हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा फास्ट, अभी ये लेटेस्ट है। ठीक है, अभी ये यूज होना शुरू हो गया, ये हमारा हो गया SSD। ठीक है, और इससे पहले हार्ड डिस्क से पहले मैग्नेटिक टेप वगैरह भी आते थे। ठीक है, जैसे आपने कभी सुना होगा, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा कंप्यूटर से कंसेप्ट, लेकिन मैग्नेटिक टेप भी होते थे। ठीक है, और उसके अलावा हमारे हार्ड डिस्क के अलावा उस पर होता है बहुत सारे कनेक्टर्स वगैरह होते हैं, वो उस पर लगते हैं। साथ में हमारी एक सीमोस बैटरी होती है। सीमोस बैटरी क्या होता है, जैसे आपकी कंप्यूटर अगर मान लो शटडाउन है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे आपका कंप्यूटर शटडाउन है, आपने पावर केबल भी निकाल दिया है। ठीक है, और हमारे कंप्यूटर में टाइम और डेट चलता रहता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करना है, अगर पावर केबल भी निकालोगे, सारी चीज़ें निकालोगे, तो हमारा कंप्यूटर फुल्ली बंद हो गया, उसमें किसी तरह का कोई भी करंट नहीं आ रहा है। लेकिन जब अगली बार आप उसको ओपन करोगे ना तो उसका डेट और टाइम वैसे ही है, एज इट इज। जैसे कि मान लो आपने 12 बजे बंद किया और 2 घंटे बाद ऑन किया है, तो 2 बजे ही वो
उसमें लिखा हुआ आएगा कि 2 बज रहा है, ना कि 12 में बंद किया है तो 12 बज के ही कुछ मिनट दिखाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर लगी होती है सीमोस बैटरी, ठीक है, जो कि क्या करता है बेसिकली, इसका काम ही यही है कि वो अंदर जो होता है ना डेट और टाइम को मैनेज करके रखे। आप इसको सिंपल समझो, सीमोस बैटरी का काम है डेट और टाइम सेट करके रखना, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो उस पर बहुत सारे मदरबोर्ड के ऊपर नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, ये बहुत सारे चिप लेवल पे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। बेसिकली ये हमारे हो गए। उसके अलावा हमारे मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी हमारे केबल्स हो गए, कनेक्टर्स हो गए, वो सारी चीज़ें इस पे हमारी लगी होती है। साथ ही सीपीयू के ऊपर जो सीपीयू फैन है ना, सीपीयू फैन सॉरी जो हमारा सीपीयू है उसके ऊपर सीपीयू को कूल करने के लिए, ठीक है, एक थर्मल पेस्ट लगाते हैं और थर्मल पेस्ट के ऊपर से हमारा सीपीयू फैन होता है। क्या होता है? सीपीयू फैन होता है, ठीक है, जिसमें आप देखना अगर लैपटॉप भी आप ऑन करोगे तो लैपटॉप में भी एक सीपीयू फैन होता है जिसको हम हीट सिंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट सिंक। हीट सिंक एक हमारा कूलिंग कंपोनेंट्स हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे ये हमारे सारे पार्ट्स हो गए, लेकिन उसके अंदर अगर हमें कंप्यूटर के अंदर पावर की भी जरूरत पड़ती है तो पावर देने के लिए एक हमारा उसमें यूनिट लगा होता है जिसको हम बोलते हैं एसएमपीएस। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, ये हमारा होता है एसएमपीएस होता है, ठीक है। बेसिकली देखो हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सबके लिए अलग अलग कैपेसिटी के पावर्स की जरूरत होती है, ठीक है। और सारे पावर्स को फुलफिल कौन करता है? एसएमपीएस। इसको हम पावर हाउस भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर का पावर हाउस, जो कि सबको पावर्स देता है, ठीक है। उसके अलावा एक एक्सटर्नल में हम अगर मूव करें तो एक एक्सटर्नल कंपोनेंट्स भी हमारा होता है यहाँ पे, वो हम बेसिकली यूज करते हैं किसके लिए? डेस्कटॉप के लिए। उसको हम बोलते हैं यूपीएस, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। जो कि जैसे मान लो अगर हम काम कर रहे हैं, अगर लाइट कटेगा तो लैपटॉप में तो बैटरी लगी होती है जो कि उसको चार्ज रखता है, हम अपना जो भी काम वगैरह कर रहे हैं वो आप सेव करके रख सकते हो। लेकिन डेस्कटॉप तो अचानक से बंद हो जाता है, तो उसके लिए उसमें हमारा यूपीएस लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूपीएस, ये हमारे हो गए इंटरनल पार्ट्स, ठीक है। उसके अलावा हम बहुत सारे पेरिफेरल्स वगैरह यूज करते हैं, तो पेरिफेरल्स में हमारे आगे जैसे हमारा स्कैनर हो गया, ये भी हमारा पेरिफेरल्स हो गया, प्रिंटर हो गया, ये हमारे पेरिफेरल्स हो गए। तो बेसिकली हमने ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स के बारे में देख ही लिया, ठीक है। हम हर एक पार्ट्स के बारे में अभी नेक्स्ट जो हम वीडियो जाएगा उसमें हम एक एक पार्ट्स के बारे में, जैसे कीबोर्ड्स के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे, माउस के बारे में हम सारी चीज़ें देखेंगे, रैम हो गया, रोम हो गया। रैम भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, पी रोम होता है, ईपी रोम होता है, डबल ईपी रोम होता है, ये सारी चीज़ें क्या है। रैम भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हाँ, एक और चीज़ है, इसके अलावा भी एक हमारा कंपोनेंट्स होता है, उसको हम बोलते हैं ओडीडी। ओडीडी यानी कि ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। जैसे हमारा सीडी हो गया, फिर डीवीडी हो गया, अगर हमको उसको लगाना है ना तो हमें ओडीडी की जरूरत पड़ती है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव की, ठीक है। तो एक आशा करते हैं कि आपको सारी पार्ट्स वगैरह ऑलमोस्ट समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।